हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम आगे स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो देखिए, तो आपको पता है जो टीचर जो है वो रिव्यू कर रही हैं बच्चों की रिपोर्ट्स को, पास्ट रिकॉर्ड्स को, है ना। उनके टीचर्स ने उनकी पास्ट क्लासेस में क्या क्या कमेंट्स उनको डाले उनको, है ना। तो देखो, जब वो स्टडी स्टूडर्ड टेडी स्टूडर्ड की जब रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने तो क्या देखा कि सेकंड क्लास के जो टीचर थे उन्होंने क्या लिखा था। हिज सेकंड ग्रेड टीचर रॉट। तो उसके जो सेकंड ग्रेड की टीचर थे, जब टेडी स्टूडर्ड सेकंड क्लास में था, तो उस टाइम क्या लिखा। टेडी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। टेडी जो है बहुत ही एक्सीलेंट बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। वेल लाइक्ड बाई हिज क्लासमेट्स। और सभी क्लासमेट्स के द्वारा उसको पसंद किया जाता है। बट लेकिन ही इज़ ट्रबल, वह परेशान है, परेशानी में है। बिकॉज हिज मदर हैज़ अ टर्मिनल इलनेस। क्योंकि हिज मदर, उसकी माँ को एक टर्मिनल इलनेस है, यानी एक जानलेवा बीमारी है। एंड लाइफ एट होम मस्ट बी ए स्ट्रगल। और घर पर उसकी जो ज़िंदगी है वो एक संघर्ष से जूझ रही है। मतलब उसकी माँ तो बीमार रहती थी, तो उसको ख्याल कौन रखता था, उल्टा वही अपनी माँ का ख्याल रखता था, है ना। इसलिए उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब वो थर्ड में आया टेडी स्टूडर्ट, तो उसके थर्ड ग्रेड की जो टीचर थी उन्होंने क्या लिखा। हिज थर्ड ग्रेड टीचर रॉट। तो थर्ड ग्रेड के टीचर ने लिखा, हिज मदर्स डेथ हैज़ बीन हार्ड ऑन हिम। मतलब उसकी माँ के मर जाने से उसको बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। ही ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। वह कोशिश करता है बेस्ट करने की, बट लेकिन हिज फादर डज नॉट सो मच इंटरेस्ट। लेकिन उसके फादर अधिक ध्यान नहीं देते। एंड हिज होम लाइफ विल सून। और उसके घर की जो ज़िंदगी है विल सून अफेक्ट, जल्दी ही बुरा असर डालेगी हिम, उस पर, इफ़ सम स्टेप्स आर नॉट टेकन। अगर कुछ ज़रूरी स्टेप्स नहीं उठाए गए, ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए तो। ओके, तो ये इस तरह के कमेंट जो है उनके थर्ड ग्रेड के टीचर ने लिखा। ओके, जब वो फोर्थ में आया तो टेडी के फोर्थ ग्रेड के जो टीचर थे उन्होंने क्या डाला, देखो। टेडीज फोर्थ ग्रेड टीचर रॉट, टेडी इज विदड्रॉन। मतलब टेडी जो है वो डाउनफॉल हो रहा है, नीचे जा रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो घट रही है। एंड डज नॉट शो मच इंटरेस्ट इन स्कूल। और स्कूल में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे दोस्त भी नहीं हैं। एंड ही समटाइम्स स्लीप्स इन क्लास। और कभी कभी वो क्लास में सो भी जाता है। बाई नाउ, अब तक बाई नाउ, तो ये जो उसकी जो टीचर थी मिसेस थॉमसन, ये पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते अब तक, बाई नाउ, अब तक मिसेस थॉमसन रियलाइज्ड, मिसेस थॉमसन को ये महसूस हो गया था, रियलाइज़ हो गया था, द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। यानी उनको प्रॉब्लम समझ में आ गई थी कि टेडी स्टूडेंट जो है वो इस तरह से क्यों कर रहा है। एंड शी वॉज असेम्ड ऑफ हर सेल्फ। और उस तरह से उसको खुद पर शर्म आने लगी, क्योंकि वो टेडी स्टूडेंट को पहले ऐसी मानती थी कि ये बच्चा तो ऐसा ही है, गंदा संदा रहता है, ना पढ़ता है ना लिखता है, और लापरवाह है ना। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो गया है, उसकी माँ ख़त्म हुई है। और जब उसने, वो तो नई टीचर थी, है ना, तभी तभी आई थी वो स्कूल में, तो उसको पता नहीं था कि पास्ट की घटना क्या हुई है स्टडी के साथ, स्टडी स्टूडेंट के साथ। जब उसने पढ़ा तो उसको खुद पे शर्म आने लगी कि मैं तो उसके बारे में ऐसे सोचती थी। शी फेल्ट इवन वर्ड्स, उसको और भी बुरा महसूस हुआ, वैन, जब हर स्टूडेंट्स ब्रॉट हर क्रिसमस प्रेजेंट्स, जब क्रिसमस डे पर उसके जो स्टूडेंट्स थे क्या लाए थे, क्रिसमस प्रेजेंट्स लाए थे, वो कुछ बना कर के गिफ्ट्स लाए थे, उपहार लाए थे।
रैप्ड इन ब्यूटीफुल, रैप्ड इसको क्या पढ़ेंगे, WRAPPED, रैप्ड यानी लपेटे हुए, इन ब्यूटीफुल रिबन और सुंदर ब्यूटीफुल रिबन्स में, रिबन यानी फीते आप जानते हो है ना, उनमें लपेटे हुए, एंड ब्राइट पेपर और चमकीले कुछ पेपर्स थे उनमें लपेटे हुए थे वो, एक्सेप्ट फॉर टेडीज, केवल टेडी के गिफ्ट को छोड़ करके बाकी सारे जो बच्चे थे वो सुंदर रिबन और ब्राइट पेपर्स में लपेटे हुए गिफ्ट लाए थे। लेकिन जो टेडी की जो प्रेजेंट्स थी, टेडी का जो उपहार था, गिफ्ट था, हिज प्रेजेंट वॉज क्लम्पसिली रैप्ड, क्लम्पसिली यानी लापरवाही के साथ लपेटा हुआ था। लेकिन जो टेडी का जो गिफ्ट था वो लापरवाही के साथ लपेटा हुआ था, इन द हैवी ब्राउन पेपर, एक हैवी और ब्राउन कलर के पेपर में, दैट ही गॉट फ्रॉम ए ग्रोसरी बैग, जो कि उसने एक, ये क्या लिख रहा है, ग्रोसरी, ग्रोसरी यानी जो राशन का जो सामान आता है उसमें है ना राशन, तो ग्रोसरी बैग से जो राशन की दुकान से जो सामान लाते हैं उसमें से जो बैग होता है ना, और बैग में से कागज फाड़ करके और उसने वो लपेट लिया था गिफ्ट को। थॉमसन टुक पेन्स टू ओपन इट इन द मिडल ऑफ द अदर प्रेजेंट्स, तो थॉमसन टुक पेन्स, तो थॉमसन को कष्ट उठाना पड़ा, दर्द हुआ, टू ओपन इट, इफ इसको खोलने में, इन द मिडल ऑफ द अदर प्रेजेंट्स, दूसरे उपहारों के बीच में खोलना उसको कष्टदायक लगा। सम ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लाइफ, कुछ बच्चे तो हंसना शुरू कर दिया कुछ बच्चों ने, व्हेन शी फाउंड, जब उसने देखा, ए राइनस्टोन ब्रेसलेट, एक राइनस्टोन कंगन को, विद सम ऑफ द स्टोन्स मिसिंग, जिसमें से कुछ स्टोन्स भी मिसिंग थे, एंड अ बॉटल दैट वाज 1/4 फुल, और एक छोटी बोतल जो कि कितनी भरी हुई थी, 1/4 यानी 1/4 हिस्सा भरा हुआ था, यानी 1/4, ठीक है, यानी 25% भरी हुई थी, आधे का भी आधा, फुल ऑफ परफ्यूम, किससे भरी हुई थी, परफ्यूम से भरी हुई थी, आप परफ्यूम तो जानते ही हैं, इत्र कहते हैं उसको, बट लेकिन सी स्टिफल्ड, उसने शांत किया, रोका, द चिल्ड्रन, बच्चों की हंसी को, चिल्ड्रंस लाफ्टर, बच्चों की हंसी को रोका, वैन, जब, शी एक्सक्लेम, जब उसको आश्चर्य हुआ, हाउ प्रेटी, PRETTY, प्रेटी यानी सुंदर, हाउ प्रेटी द ब्रेसलेट वॉज, कि जो ब्रेसलेट था वो कितना सुंदर था, मतलब बहुत सुंदर था, तो उसको देख करके वो एक्सक्लेम हुई, आश्चर्य हुई, अरे वाह ये तो कितना सुंदर है, पर इसको देख करके फिर बच्चे जो हंस रहे थे वो भी शांत हो गए, पुटिंग इट ऑन, और इसको पहन लिया उन्होंने, एंड डैबिंग सम ऑफ द परफ्यूम ऑन हर व्रिस्ट, WRIST, व्रिस्ट यानी कलाई, और कलाई पर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा परफ्यूम छिड़का, डैबिंग, ओके, डैबिंग यानी छिड़कना, परफ्यूम ऐसे करते हैं ना। टेडी स्टोडर्ड स्टेड आफ्टर स्कूल, तो टेडी स्टोडर्ड था वो स्कूल के बाद भी रुका रहा, दैट डे जस्ट लॉन्ग इनफ टू सी, तो आज टेडी के पास काफ़ी टाइम था ये कहने के लिए मिसेस थॉमसन से, मिसेस थॉमसन, टुडे यू स्मेल्ड जस्ट लाइक माई मॉम यूज्ड टू, कि आज आपसे ऐसी खुशबू आ रही है जैसी मेरी माँ से आया करती थी। आफ्टर द चिल्ड्रन लेफ्ट, जब बच्चे चले गए, सारे बच्चे चले गए, शी क्राइड फॉर एटलीस्ट 1 hour, तो वो लगभग 1 घंटे तक रोई। कौन, जो मिसेस थॉमसन थी, क्यों रोई थी, कि जब उसने ये कहा टेडी स्टोडर्ड ने कि आज तुमसे मेरी माँ की जैसी स्मेल, खुशबू आ रही है, तो ये बात सुन करके बहुत भावुक हो गई वो टीचर और करीब 1 घंटे तक रोई। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। ये देखो स्टोरी कितनी ही हार्ट टचिंग है, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हार्ट टचिंग है, दिल को छूने वाली है। तो
आगे की कहानी देखेंगे आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।